14वां बाब। अब्राम लूत को छुड़ाता है। और सिनार के बादशाह अमराफल और अलासर के बादशाह अरयूक और ईलाम के बादशाह किदरलाअमर और जोईम के बादशाह तदाल के अय्याम में यूं हुआ कि उन्होंने सदूम के बादशाह बरा और अमूरा के बादशाह बिरशा और अदमा के बादशाह सनीअब और जबूईम के बादशाह शमीबर और बाला यानी सुगर के बादशाह से जंग की। ये सब सदीम यानी दरियाए शूर की वादी में इकट्ठे हुए। 12 बरस तक वो किदरलाअमर के मुती रहे, पर 13वें बरस उन्होंने सरकशी की। और 14वें बरस किदरलाअमर और उसके साथ के बादशाह आए और रफाईम को इस्तारात करनीम में और जोजियों को हाम में और ईमीम को सभी करीतीम में और हूरियों को उनके कोहे शाईर में मारते मारते एल फारान तक जो बियाबान से लगा हुआ है आए। फिर वो लौटकर ऐन मिस्फात यानी कादिस पहुंचे और अमालिकियों के तमाम मुल्क को और अमूरियों को जो हसीसून तमर में रहते थे मारा। तब सदूम का बादशाह और अमूरा का बादशाह और अदमा का बादशाह और जबूईम का बादशाह और बाला यानी सुगर का बादशाह निकले और उन्होंने सदीम की वादी में मार का आराई की, ताकि इलाम के बादशाह किदरलाअमर और जोईम के बादशाह तदाल और सनार के बादशाह अमराफल और अलासर के बादशाह अरयूक से जंग करें। ये 4 बादशाह उन 5 के मुकाबले में थे और सदीम की वादी में जा बजा नफ्त के गढ़े थे और सदूम और अमूरा के बादशाह भागते भागते वहां गिरे और जो बचे पहाड़ पर भाग गए। तब वो सदूम और अमूरा का सब माल और वहां का सब अनाज लेकर चले गए और अब्राम के भतीजे लूत को और उसके माल को भी ले गए, क्योंकि वो सदूम में रहता था। तब एक ने जो बच गया था जाकर अब्राम इब्रानी को खबर दी, जो इसकाल और अनीर के भाई ममरे अमूरी के बलूतों में रहता था, और ये अब्राम के हम अहद थे। जब अब्राम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ, तो उसने अपने 318 मशाक खानाजादों को लेकर दान तक उनका ताकुब किया और रात को उसने और उसके खादिमों ने गौल गौल होकर उन पर धावा किया और उनको मारा और खोबा तक जो दमिश्क के बाएं हाथ है उनका पीछा किया। और वो सारे माल को और अपने भाई लूत को और उसके माल और औरतों को भी और लोगों को वापस फेर लाया। मलके सिदिक अब्राम को बरकत देता है। और जब वो किदरलाओमर और उसके साथ के बादशाहों को मारकर फिरा, तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सवी की वादी तक, जो बादशाही वादी है, आया। और मलके सिदक सालिम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था। और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से, जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राम मुबारक हो। और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। और सदूम के बादशाह ने अब्राम से कहा कि आदमियों को मुझे दे दे और माल अपने लिए रख ले। पर अब्राम ने सदूम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदावन खुदाए ताला आसमान और जमीन के मालिक की कसम खाई है कि मैं ना तो कोई धागा, न जूती का तस्मा, न तेरी और कोई चीज लूं, ताकि तू ये न कह सके कि मैंने अब्राम को दौलतमंद बना दिया, सिवा उसके जो जवानों ने खा लिया और उन आदमियों के हिस्से के जो मेरे साथ गए। सो अनीर और इसकाल और ममरे अपना अपना हिस्सा ले लें।